नमस्कार, मैं अजय। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भिवानी हरियाणा का चुनाव है जी। और अभी इसी के अंदर बैठे चेयरमैन साहब। 25 लोगों की कमेटी बनी है और 25 लोगों की कमेटी के अंदर से फिर बिल्कुल पारदर्शिता जो चुनाव होना चाहिए उसी भूमिका को निभाया जाएगा 28 फरवरी को। और इसी के अंदर चेयरमैन उन्हीं 25 कमेटी लोगों के अंदर से बैठे हैं, उनसे बात करके फिर मैं बाहर आने का काम करूंगा। आओ मलिक साहब हाँ जी, आ जाओ प्लीज। ब्लैंक होनी तो सर एप्लीकेशन है। यहाँ पे चेयरमैन साहब बैठे हैं, तब उनसे जानने का काम करूंगा कि सर नमस्ते, कैसे सर? सर आपको हार्दिक शुभकामनाएं इसलिए कि आपको इतना बड़ा बाहर का काम मिला है। सर क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या कहना सर, जो बार एसोसिएशन ने जो मुझ पर जिम्मेदारी लगाई है, मुझे जिम्मेदारी दी है, उसका मैं पूरे तन मन से उसका निर्वहन करूंगा, अच्छे से चुनाव कराऊंगा। मेरी पूरी उम्मीद यही रहेगी कि इलेक्शन में किसी भी वकील को किसी प्रकार की कोई शिकायत ना होनी चाहिए। सर? क्या क्या भूमिका रहेगी? चुनाव अध्यक्ष की बात करें या 25 कमेटी के लोगों की बात करें, किस तरह की बारीकी से नजर रहेंगी? क्या क्या काम होंगे और क्या क्या उस काम के पैमाने होंगे? सर आपका मेरा इत्तेफाक था, आप मेरा नाम नहीं जानते थे, इसीलिए मुझे बीच में कैमरा रोकना पड़ा। बात नहीं। सवाल वही। अजय बाबू, ऐसा है, यहाँ हमारे यहाँ दो हमारे लाइयर साथी हैं जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। अच्छा, और 4 सचिव पद के लिए जो उम्मीदवार सेक्रेटरी के लिए सर, और 2 उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं सर। ठीक है सर। और 3 पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए सर। ठीक है सर। तो सबका अच्छा कोऑपरेट है, अच्छे मेरे सभी लाइयर बढ़िया है। फैसला बार एसोसिएशन को करना है। 1655 वोटर हैं सर। और सभी लाइयर तो आपको पता ही है, बड़ा तजुर्बेकार पढ़े लिखे होते हैं, जो फैसला करेंगे अच्छा ही करेंगे अपने भविष्य को देखते हुए। विवेकशील, बुद्धिशील, यानी सारे सील यहीं पे इकट्ठे हैं सर। हाँ जी, सभी सील यही इकट्ठे। यही सील इकट्ठे सर। इसके अंदर क्या क्या पारदर्शिता देखे जाएगी सर? क्योंकि पिछले चुनाव में मैंने कवर किया ना सर, मैं 2 से 3 चुनाव कवर कर चुका हूँ। थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी भी हो जाती है, थोड़ी बहुत भी हो जाती है, तो फिर क्या तो उसके ऊपर क्या अपनी तरफ से सर ऐसी कोई बात नहीं होगी। हम 24 आदमी मेरी एग्जेक्टिव में शामिल हैं इलेक्शन कमेटी में, तो सबकी बड़ी अच्छी जिम्मेदारी रहेगी। सब एक दूसरे को जानते हैं, सबका व्यवहार बर्ताव भी जानते हैं और अपने तरीके से अच्छे से टैकल करेंगे। यहाँ कोई ऐसी गड़बड़ वाली बात होगी नहीं, कोई गर्म बात करेगा। पिछले चुनाव में सुनने को मिला था, देखने को मिला, सुनने को भी मिला था सर। अब की बार अजय बाबू ऐसा नहीं होगा, तो आप भी आना, आपको भी इनवाइट करते हैं। 28 फरवरी को ये चुनाव होगा, तो हमारा तो अपनी तरफ से यही रहेगा कि अच्छे से चुनाव हो। पिछले चुनाव के पैमाने की बात करें और अब की बार चुनाव के पैमाने की बात करें तो सर टफ क्या मानते हैं? क्योंकि अब की बार 2 ही उम्मीदवार हैं, आमने सामने प्रतिद्वंदी हैं। पिछली बार 3 से 4 थे मेरे हिसाब से सर, यही नहीं था। तो अब की बार टफ मानते सर? पिछले चुनाव टफ रहे हैं। पिछली बार भी अजय बाबू 2 ही उम्मीदवार थे, मेरा जहाँ तक अंदाजा है। 2 थे। हाँ, और सत्यजीत प्रधान जी चुनाव जीते थे 4 बार के, वो प्रधान जीते थे या लट काटा था, जो भी था। देसी भाषा में ये तो आप हाँ समझते ही हो। इतना बार एसोसिएशन में 4 बार जीतना, हम उस आदमी के शुक्रगुजार हैं। और वो अच्छा काम किया उन्होंने, और अब भी जो आएगा अच्छा ही आएगा, और मुकाबला दोनों के बीच में ही है। चलो साहब, एक अहम सवाल कि 1600 कितने वोट थे? 1655 वोट है, लेकिन साहब इसके अंदर है ना एक जाति एक अहम रोल निभाती है। क्या मानते हैं? यहाँ बार एसोसिएशन में ऐसा होता नहीं। मेरी 40 साल की प्रैक्टिस है। मैं चौधरी जगन्नाथ जी के साथ काम किया, चौधरी रामफल गोयत के साथ काम किया। मेरे लेफ्ट साइड में चौधरी जगत सिंह ढोलू, राइट साइड में चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा रहे हैं। आज भी कृष्ण मलिक मेरे साथ, मेरा बच्चा, मेरा जूनियर मेरे साथ काम करता है। और मेरे तो सभी से अच्छे संबंध रहे हैं। दहिया साहब बैठे हैं, बंसल साहब बैठे हैं, वर्मा साहब बैठे हैं। ये सब कहने की बातें हैं सर, जो ये अलग अलग सोच है सर सबकी। मैं इसके बारे में पढ़े लिखी जाती है और पढ़ा लिखा तकबा जो भी है, क्योंकि तबका मेरी गलती पिछली गलती हो गई थी। लेकिन सर सवाल है सब शब्दों में कहीं ना कहीं जाति भाव लगता है बाहर के हर बार चुनाव के अंदर।
ये तो सर समाज में देखो होता ही, आप समझते हो इस बात को, होता है, समाज अंदरूनी में तौर पे तो मानते तो आप भी हैं सर। ना। मैं नहीं मानता सर, क्यों, मेरा तो पालन पोषण और जो मेरी 67 ईयर एज है, मेरे को बढ़िया सभी का कोऑपरेशन मिला है। आप नहीं मानते सर? हाँ, मैं तो अगर मानता तो यहाँ तक कैसे पहुंचता, ऊपर उठ के काम मैं करने तो वाले। यहाँ कैसे मैं पहुंचता। कम से कम हमारे मैं- गांव में ऐसा वो नहीं है, नहीं, कोई नहीं। जाति पाति का वो नहीं है, सभी बुद्धिजीवी साथी हैं और अपने विवेक से अपने मत का मतदान करते हैं। कोई जाति पाति का रोल नहीं है। पिछली बार भी हमारे सत्यजीत पिलानिया जी थे, वो 4 साल कंटिन्यू रहे हैं। वो काम के आधार पर रहे हैं, उन्होंने 12 एसोसिएशन में विकास करवाया है और विकास के आधार पर साथियों ने उसको वोट दिए थे और वो 4 साल लगातार बने। अब भी कोई जाति पाति का या और ऐसा कोई ऐसा मुद्दा रोल नहीं है, नहीं होगा। रोल नहीं है। अच्छा, ये जो सत्यजीत के प्लानिंग स्पेशल अपना ऑफिस है पर्सनल, ये प्रधान बनेगा उसी का ऑफिस बनता है? एसोसिएशन का, बार एसोसिएशन का ऑफिस है सर। अच्छा, 12 एसोसिएशन का हाँ, ऑफिस है। जो बार एसोसिएशन की एग्जेक्टिव होल्ड करता है ना, वो उन्हीं लोग ये बैठते हैं। मैं बोलने पड़ेगी, सत्यजीत ने तो लेके एक ही ईंट पिरोई होगी, हाँ। 4 साल है, ये तो दीवार भी बात करने लगी होंगी। बहुत मेहनत करी जी सत्यजीत पलानिया जी ने, और बहुत ही बढ़िया काम किए हैं इन 4 सालों के अंदर। हमने अपन 2010 से हूँ यहाँ पे, ये इलेक्शन ये जो 4 साल बीते हैं, इनमें जो बदलाव हुआ है पूरी बार एसोसिएशन के अंदर, वो पहले कभी मैंने नहीं देखा। बहुत बुरी हालत थी यहाँ पे, लेकिन अब बहुत अच्छा काम हुआ अब है। की बार वो तो बड़ी लड़ाई लड़न जाएंगे। हाँ, उन्होंने बस यही थोड़ा दुख है कि वो अब की बार नहीं फाइट कर रहे। अगर कंटेस्ट करते तो वो 100% ही वही जीतते। मलिक साहब, 25 व्यक्तियों की कहाँ भी भूमिका रहेगी और किस तरह से पारदर्शिता देखी जाएगी, क्योंकि एम वाला युवा है। का तो मैं बता दूंगा, पर उससे पहले आपका एक, आपने मेरे गुरुजी आदरणीय विनोद कंवर जी से पूछा था कि आपने तो बात घुमा दी। उन्होंने घुमाई नहीं, उन्होंने बड़ी क्लियर बताई है कि जाति पाति यहाँ पर रखती नहीं, क्योंकि मैं बाबूजी के साथ मलिक 20 साल से बैठा शब्दों हूं। में छलकती है आपके। नहीं बिल्कुल नहीं छलकती, मैं यही बता रहा हूँ। बाबूजी यही क्लियर करना चाहते थे, आप समझे नहीं कि हम ये नहीं देखते कौन किस जाति से है। सारे जूनियर सीनियर्स के पास बैठते हैं, वो कास्ट देख के कोई नहीं बैठता, नहीं, मैं कास्ट सभी के साथ सुनो, एक सबका। मिनट। और इसीलिए देखो मलिक साहब, देख के तो सवाल बनता है, ही है। सुनो सुनो डॉक्टर साहब, सवाल है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी पूरे साल भर जाति पाति चाल है, लेकिन चुनाव के वक्त है ना, जो ना, 15-20 उसका जो जो- 15-20 दिन मिलते हैं आपको, बातों के अंदर है, शब्दों के अंदर है, वो एक वो- वही छलकता है। वो जैसे ही आप जैसे पत्रकार महानुभाव आते हैं ना, हाँ। वो ऐसे उसको क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, वो पिक्चर ऐसी बन जाती है कि उसको, अध की बात है, वो उन्होंने माना ही। हाँ मतलब जैसी उसको पिक्चर ऐसी बन जाती है, अच्छा, मत दे दिया। पिक्चर ऐसी बन जाती है कि यहाँ पर तो जाति पाति चल पड़ी हुई, पर ऐसा जाति कुछ चल होता पड़ी। नहीं, होता होता नहीं नहीं ऐसा कुछ। हाँ, तो रही बात अपनी इलेक्शन की, तो 25 मेंबर 24 मेंबर हमारे हैं, वो इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। उसमें सभी मेंबर्स की अलग अलग ड्यूटी रहती है चेयरमैन साहब के अंडर में, कि वो सबके आईडी चेक करें, कोई गलत वोट ना डाल जाए। उसके बाद काउंटिंग का भी काम बड़ा हो जाता है, क्योंकि शाम हो जाती है, रात को 2-3 घंटे लगते हैं, काफी वोट होते हैं, सबको अलग अलग करके। तो सभी मेंबर्स अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो सर, जिस प्रकार से ये इस जो बार का चुनाव होगा, जिले का होगा या और भी? डिस्ट्रिक्ट बार इंडिपेंडेंट बॉडी है सर। अच्छा जी। वैसे तो शाम में अलग बार एसोसिएशन बना ली, अच्छा। लुहारू में अलग बना ली, लोगों अच्छा। ने शिवानी में अलग। अच्छा, पहले सब पेरेंट बार भिवानी थी सर, अभी 5 साल से कुछ 10 साल से अलग अलग बार एसोसिएशन बना ली, लेकिन वो सभी रिगार्ड करते हैं अपनी पेरेंट बार होने के नाते डिस्ट्रिक्ट भिवानी का, और भिवानी बार के प्रेसिडेंट की एक अलग ही अहमियत है। अहमियत है। जी जी, नमस्ते। आप भी मेंबर सर? जी, मैं यार हूँ कमेटी का, कमेटी यार हूँ। तो बताएं सर, चुनाव की अब की बार पर किस तरह नजर रहेगी, चील वाली नजर कैसे दिख रही? ये आपसी भाईचारे का चुनाव है, यहाँ ऐसी कोई मतलब वो नहीं है, सभी प्रेम से वोट डालते हैं, तो किसी प्रकार के झगड़े वगैरह की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। सारे भाईचारे की बात तो मैंने करी ही को नहीं, तो लेकिन मैं तो बात वह करूं हूं कि बातों के अंदर से पता क्या होता है, आपकी बार के अंदर मैं 4-5 साल से कंटिन्यू चुनाव कवर कर रहा हूँ। मतलब जो सवाल थे मैंने तो देखा ना, मतलब वही आपसे इस सवाल के रूप में ले रहा हूँ, इससे अलावा कुछ नहीं था। भाईचारा आपका देखने लायक है और आपका बार भाईचारे की मिसाल है, ये रियलिटी मानना। मैंने आपके हु भी देखे हैं, मैंने आपकी धक्का मुक्की भी देखी है, मैंने आपकी जाति बाती भी देखी है, मैंने आपकी बातें भी देखी है, मैंने चीज सारी देखी है। तो ये है कि मैं बूझने का काम कर लेता हूँ, बाकी कोई लोग बूझ जाओ नहीं, मेरी सब यह बात तो है, लेकिन बूझ बात हुआ थी। जी सर, क्या पूछना चाहता हूँ, क्लियर पूछ लो। कोई दो बात पूरा क्लियर पूछ लो।
अजय बाबू हम बता देंगे। हाँ जी। देखो, हम भारत में रह रहे हैं, हाँ, जाति पातियां हैं यहाँ, हाँ, लेकिन हमारी बार एसोसिएशन के अंदर ऐसा कोई भी कभी भी नहीं हुआ। छोटी मोटी होती रहती है, चुनाव है, चुनाव में छोटी मोटी हरकतें हो जाती हैं। कोई ऐसा बाहरी तत्व भी आ जाता है, होनी भी चाहिए उससे- ताकि मेरा पर जब हाँ, हाँ। वकील लेकिन चुनाव है। हाँ, चुनाव है और चुनाव में नेचुरल चीजें होती जी, है, हाँ, भी छोटी मोटी हो जाती हैं, जी। लेकिन आज तक कोई बड़ी निशान घटना है। ऐसी नहीं हुई है। निशान। हाँ, हमारे यहाँ एक वोट होता था गोस्वामी जी का, वो भी यहाँ के प्रधान बने हैं। अच्छा जी। भाई ये नहीं कि जाति पाति में बने हो, कोई भी हो, कोई 200 वोटों वाला बना हुआ है, 100 वोटों वाला बना हुआ है। और चेतनानंद जी थे हमारे, बहुत कम वोट थे उनके, वो भी प्रधान बने हुए हैं यहाँ पर। उनके खिलाफ 3-4 प्रधान थे, लेकिन फिर भी वो बने थे। अच्छा, आप कमेटी के साथ साथ में एक बार के सदस्य भी हैं, तो अब की बार आपकी बार की जो क्या क्या मुख्य मांगे रहेंगी कि अब की बार प्रधान वो बने जो हमारे लिए आने वाले वक्त में काम करे, ताकि हमारे और आने वाले साथियों को प्रोत्साहन मिले। इलेक्शन कमेटी का काम सर, अजय बाबू चुनाव करवाना है, इसके बारे में तो हम अभी, ये तो पूरी बार का क्वेश्चन है, वो लोग देखेंगे हैं। हम तो हाँ सेक्रेट वोट है, अपना वोट डालें, इसके बारे में हम हम आपको अपनी आश्वासन opinion नहीं दिलाते दे हैं, सकते। फ्री एंड फेयर अरे, चुनाव करवाएंगे। अभी एक आधा सवाल चिपकाऊं था कि वो चिपका कौन फिर वो बस यार आप समझ के सवाल है। जो सर, हमारे नमस्ते। साथी आप भी मेंबर हैं? हाँ आप भी मेंबर मेंबर है हाँ, सर, आपकी भूमिका क्या रहेगी? सर चेयरमैन साहब हैं अपने विनोद तंवर जी, इनके अंडर में ट्रू एंड फेयर इलेक्शन करवाना, ये हमारी भूमिका रहेगी। जो भी ये जिम्मेदारी देंगे वो हम बखूबी एज ए कमेटी मेंबर निभाएंगे। तो सर 25 जो व्यक्ति होंगे उनकी टीम हॉल में काम करेगी या पूरे उसमें ना हॉल में काम हॉल में काम करते हॉल रहेगी? में काम करेगी। हॉल में काम करते हाँ, हाँ। चेयरमैन साहब के नेतृत्व में हॉल में काम करेगी। वो पूरा, किसी ने पर्ची बनानी है, किसी ने काटनी है, किसी ने डलवाना है, किसी ने फिर बाद में वो 10 बजे से 5 बजे तक हमारा चुनाव होगा, उसके बाद में हम उसकी काउंटिंग करके और मॉनिटरिंग भी करेंगे और उसके बाद में चेयरमैन साहब हमारे रिजल्ट की घोषणा करेंगे। देखो जी, चाहे सीसीटीवी लगाओ, चाहे 25 आदमियों की लगाओ निगरानी, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं बाहरी आज क्या पड़ेगी है ना, इसके अंदर है ना हमारे प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहेगा। अच्छा जी। उनसे भी अपना पूरा सहयोग लेंगे और उनके साथ मिलकर बहुत ही बढ़िया चुनाव उससे करवाएंगे। किस तरह से वो लिया जाएगा प्रशासन सर? जैसे कि कुछ कह रहे हैं ना कि बाहरी तत्व आते हैं और चुनाव को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसको ना बिगाड़ने दिया जाए, सब कुछ शांतिपूर्ण हो। काफी लंबी लाइन लगती है, उनको भी आराम से करने का काम किया जाता है। ये सब वीडियोग्राफी होती रहेगी पुलिस वगैरह की और वीडियोग्राफी सारी चीज़। पूरा, जो भी बार काउंसिल की हमारी गाइडलाइन है उन्हीं के अनुसार हम पूरा चुनाव करवाएंगे। चलो अब बार का प्रधान कोई बने, लेकिन वो व्यक्ति बने ताकि इनकी एक आशा है डेवलप कर पाए, इनकी आशाओं पे खरा उतना काम हो और इस बार के लिए नए आयाम करने का काम हो, ताकि वो इस बार के लिए इतिहास बने। सर पत्थर ना पत्थर की बहुत बड़ी अहमियत होती है। अब बाहर पत्थर लगे हुए हैं, वो सब की एक अहमियत है। अब जो भी बनेगा उनका नाम पत्थर लगेगा और युगों तक बताया जाएगा कि देख तेरे बाबू का पत्थर यो लग रहा है। पत्थर बहुत बड़ी चीज का नाम है। तो आए कर, आप भी मेंबर है सर, तो सर आपकी भूमिका क्या रहेगी सर? ये अजय भाई, हमारे हर साल एक त्योहार की तरह मनाया जाता है इलेक्शन। तो आप तो बहुत जल्दी आ जाए वैसे। हाँ नहीं, इसलिए तो 1 साल का है, अदरवाइज 5 साल का जो होता है मेले का, 1 साल का इसलिए है। चीज और है, जिस तरह 1 महीने 2 महीने पहले आप तैयारी करने लग जाओ हो, 2 महीने बाद बहुत बड़े त्योहार बनता है आपका। ऐसा है, इतना कोई लंबा चौड़ा काम होता नहीं इसमें। वकीलों का है, यहीं रहना है सभी को, यहीं वोट मांगनी है, कोई लंबी चौड़ी बातें इसमें होती नहीं। वह कहावत है, उड़े सुसरे खड़े उड़े भूखों पे चला। हाँ, हाँ। 4 दीवारी में जो फीस है वो 1 साल का इसलिए रखा जाता है कि सभी भाइयों का बारी बारी नंबर आ जाए। अच्छा नंबर। हाँ जी, हाँ लेकिन ये बात है, इस सत्ता ने कई बार 4 बार तो किसी नंबर आने को दिया। सत्यजीत ने काम ऐसे कराए हैं, तो यहाँ बार के 3,500 वकील है, उन्होंने देखे है, तो सर अपने साहब उन्होंने रिपीट कर दिया उसको। अब की बार जो 4 बार का प्रधान बना, आपने उसको कहीं कमेटी में नहीं लिया सर? उनकी महानता है सर। अच्छा जी। उन्होंने कहा कि भाई मैं 4 बार यहाँ प्रधान रह चुका, आगे से भी मेरे से जो सेवा बन पड़ेगी मैं करूंगा। किसी अपने दूसरे साथी को, भाई को मौका दे दो, मुझे कोई तरह। उन्हें स्वेच्छा से अब की बात मानता कि सत्यजीत के बाबा टाके गए। देखो तो ये तो मानता ही है, वो किलो मानता में है। 4 बार प्रधान। लड़ने के बाद गाँव भी। में सर 1 बार सरपंच बन जाए, वो भी नहीं छोड़ना चाहता। जायज बात है। वो वहाँ की बात है, और रूरल वो एरिया अब इस कमेटी के सदस्य कौन बने? बड़े ना बन नहीं सकते, ये प्रोविजन है, क्योंकि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेंगे जब तक नहीं कार्यकारिणी का गठन नहीं हो जाता, जब तक तब तक रहेंगे। वो एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेंगे। अच्छा। तो इसलिए वो कार्यकारिणी में
चुनाव समिति में नहीं आ सकते। कैसे तो बिल्कुल यो छान के चुनाव करवाया जाएगा, इसमें कहीं भी कोई कुछ नहीं आएगा। हाँ चलो जी, तो चुनाव सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और नए आयाम बनने का काम हो बार के लिए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।